Hello students, now we will study about the Earth in the solar system of class 6. In this chapter we will study something about our Earth and something about our solar system. So now we will start with this topic, heavenly or celestial bodies. What it means, what is the definition of it? So let's go through this. The objects in the sky like the sun, the moon, stars, etc. are called heavenly bodies or celestial bodies. हमारे आकाश में बहुत सारी चीजें हैं जैसे सूरज, चांद, तारे और भी कई चीजें, हमारे ग्रह, मेटेरियल, एस्टेरॉइड वगैरह, इन सब को हम लोग कहते हैं हेवनली बॉडीज या सेलेस्टियल बॉडीज। जो भी चीजें हमारे आकाश में मौजूद हैं जैसे हमारा सूरज, तारे, चांद, मून, इन सबको हम लोग सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। नाउ विल स्टडी अबाउट द यूनिवर्स, ब्रह्मांड। सो द यूनिवर्स इंक्लूड एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट अराउंड और अवे फ्रॉम अस। यूनिवर्स मतलब कोई भी चीज जो हमारे आसपास है, हमारे ग्रह के आसपास है, हमारे सोलर सिस्टम के आसपास है, हमसे कुछ दूर भी है, जो चीजें हमारे पास है, हमसे दूर हैं, उन सबको मिला के एक यूनिवर्स बनता है। ऑल प्लैनेट्स, सारे ग्रह, गैलेक्सीज, आकाश गंगाएं, द सन, सूरज, द मून, चांद, एंड अदर फिजिकल मैटर्स। अदर फिजिकल मैटर में आपका आता है जैसे आपके स्टार्स हो गए या अदर एनर्जीज की बात करें, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये सब चीजें हमारे यूनिवर्स का ही पार्ट है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द स्टार्स। जी हाँ, नाउ वी विल स्टडी अबाउट स्टार्स, तारे। स्टार्स आर सेल्फ ल्यूमिनस बॉडीज, दे प्रोड्यूस देयर ओन हीट एंड लाइट। जो तारे होते हैं ये सेल्फ ल्यूमिनस मतलब अपने आप जलने वाली एक चीज होती है, जैसे हमारा सूरज है उसी की तरह तारे भी अपने आप जलते हैं। इनके पास अपनी ही हीट और अपनी ही लाइट होती है, इनके पास अपनी ही रोशनी है और अपनी ही गर्मी होती है, जिससे ये जलते हैं और हमें ये रात में दिखाई देते हैं। Constellation. If you watch the night sky closely, you can see clusters of stars. These group of stars are called constellation. अगर आपने रात में कभी ध्यान से देखा हो, हमें अक्सर तारों पे कुछ ग्रुप्स या कुछ झुंड दिखते हैं, क्लस्टर्स मतलब ग्रुप्स या झुंड दिखते हैं, जिनमें एक पैटर्न बनता है। जिन तारों पे कुछ हम लाइंस खींच के एक पैटर्न बनाते हैं, या स्कॉर्पियो हो या कोई भी आपका बनता हो, उन ग्रुप्स को हम लोग कहते हैं constellations. The solar system, the collection of 8 planets and their moons in orbit around the sun. हमारे 8 प्लैनेट्स, हमारे ग्रह और उनके मून्स यानी कि चांद, जब सब एक साथ सूरज की परिक्रमा करते हैं, सूरज का चक्कर लगाते हैं, वो सिस्टम को हम अपना सोलर सिस्टम कहते हैं। द सन इज अ बिग बॉल ऑफ बर्निंग हॉट गैसेस। सन हमारा सूरज वो है क्या? एक बहुत बड़ी बॉल है, गोला है, जिसमें लगातार कुछ गैसेस जलती रहती हैं, जिनसे वो अपनी रोशनी हमेशा देता रहता है। हाइड्रोजन एंड हीलियम आर द मेन गैसेस दैट मेक अप द सन। जो हमारा सन है वो हमेशा जलता रहता है, वो क्यों? क्योंकि उसपे 2 मेन गैसेस है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। ये दोनों गैसेस मिलकर लगातार जलती रहती हैं, इसीलिए जो हमारा सूरज है वो हमेशा हमें जलता हुआ ही दिखता है, इससे हमें हमेशा लाइट और हीट मिलती है। The sun has a surface temperature of almost 6000 डिग्री सेल्सियस। जो हमारा सूरज का सरफेस टेम्परेचर है, वहां का नॉर्मल तापमान है, जो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास हमेशा रहता है। द प्लैनेट्स, जी आप लोग पढ़ेंगे ग्रह के बारे में, जो हमारे ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं, उनके बारे में। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, यूरेनस एंड नेपच्यून। These are our 8 planets of our solar system. ये हमारे सोलर सिस्टम के 8 ग्रह हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स are the inner planets
मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स जो शुरू के 4 प्लैनेट हैं इन्हें हम लोग कहते हैं इनर प्लैनेट्स, एंड जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर द आउटर प्लैनेट्स। जो बचे हुए 4 प्लैनेट्स हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, इन्हें हम लोग कहते हैं आउटर प्लैनेट्स। आवर प्लैनेट अर्थ, नाउ वी विल गोइंग टू स्टडी अबाउट आवर प्लैनेट अर्थ। हम लोग धरती के बारे में कुछ पढ़ने जा रहे हैं। The Earth is the 5th largest planet and the 3rd nearest to the Sun. हमारे 8 प्लैनेट में अगर हम लोग साइज की बात करें तो हमारी धरती, हमारी अर्थ 5वें नंबर पे है, इसमें अपने साइज में ये 5th रैंक पे है, 5th स्थान पे है। एंड 3rd नियरेस्ट टू द सन, और सूरज से ये 3रे नंबर पे है। सूरज से पहले मरकरी, वीनस, फिर आता है अर्थ, 3रे नंबर पे सूरज से है हमारा अर्थ। It is spherical in shape. Our Earth is a unique planet because it has life on it. जो हमारी अर्थ है स्फेरिकल शेप में है, हल्की गोल सी, और ये यूनिक है, ये सबसे हटके है, अलग है। क्यों? किसी पे लाइफ है, इसी पे जिंदगी है। The Earth has all the favorable conditions required for the existence of life. There are 8 planets. बट 8 प्लैनेट में सिर्फ एक पे ही जिंदगी यानी कि लाइफ है, बाकी प्लैनेट पे जिंदगी नहीं है। वहां पे ना तो कोई इंसान है, ना तो कोई जानवर है, ना ही पेड़ पौधे हैं, और लाइफ है सिर्फ और सिर्फ अर्थ पे। क्यों? क्योंकि ऑप्टिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन, जो हमारी अर्थ है, जो इसकी उचित दूरी है सूरज से, इसी के कारण यहाँ पे जिंदगी है। अगर ये सूरज के ज्यादा पास होती तो यहाँ पे गर्मी ज्यादा होती, तब भी नहीं यहाँ पे लाइफ रह पाती। अगर ये सूरज से ज्यादा दूर होती है हमारी धरती, तब भी यहाँ पे ठंड ज्यादा होती, तो तब भी यहाँ पे लाइफ पॉसिबल ना हो पाती। एन एवरेज सरफेस टेम्परेचर ऑफ 14 डिग्री सेल्सियस, जो हमारी अर्थ का एवरेज टेम्परेचर रखा गया है, यहाँ का तापमान रखा गया है, वो है 14 डिग्री सेल्सियस, जो हर जीवित इंसान के लिए बहुत सुटेबल है, बहुत उपयोगी है। तो इसीलिए ये भी एक कारण है जिसकी वजह से यहाँ पे जिंदगी होती है। सुटेबल सीजन्स एंड वेदर कंडीशन, यहाँ पे जो सीजन्स हैं, 3 सीजन मोस्टली जो माने गए, विंटर, समर एंड रेनी सीजन, एंड वेदर कंडीशन, जो यहाँ का तापमान है, टेम्परेचर है, ये सब चीजें भी यहाँ पे बहुत मायने रखती हैं इंसानों को, जानवरों को पनपने के लिए। एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ लिक्विड वाटर, जी हाँ, हम लोगों को बाकी सब चीजें तो मिलती है, यहाँ पे हमें पीने के लिए पानी भी मिलता है, जो दूसरे ग्रह पे नहीं मिलता। नाउ वी स्टडी अबाउट सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स का वर्ड आपने सुना होगा, व्हाट दे आर। अ सैटेलाइट इज एनीथिंग दैट ऑर्बिट्स समथिंग एल्स। सैटेलाइट ये कोई भी चीज हो सकती है जो किसी दूसरी चीज के चारों तरफ घूमती हो या चक्कर लगाती हो, उसे हम लोग सैटेलाइट कहते हैं। द मून ऑर्बिट्स द अर्थ एंड इट इज अ सैटेलाइट। जो हमारा मून है, चांद है, वो हमारी धरती के चारों तरफ घूमता है, और वो भी एक तरह की सैटेलाइट है। हम लोग मून को अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं। द अर्थ्स मून, हमारी धरती का चांद। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ अपनी धरती के चांद के बारे में। द अर्थ्स मून इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई बट हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन। जो हमारी धरती का चांद है, ये एक ऑब्जेक्ट है, एक चीज है जो आसमान में रहती है, जलती है, और हमारी धरती की परिक्रमा करती है या हमारी धरती का चक्कर लगाती है। बट इट हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन, पर हमारा जो चांद जो जलता है, उसके पास अपनी खुद की रोशनी नहीं है। चांद को किसी ना किसी से रोशनी मिलती है। क्या आप लोग जानते हो चांद को अपनी लाइट किससे मिलती है? चांद को अपनी लाइट मिलती है सूरज से, सन से। जो चांद है वो अपनी लाइट लेता है सूरज से, तभी चांद हमें रात में व्हाइट व्हाइट दिखता है। इट इज सुटेबल एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ। जो हमारा मून है, चांद है, इसकी दूरी धरती से चांद की दूरी है 3,84,400 किलोमीटर। The distance between moon and the earth is 3,84,400 kilometers. It has large holes on its surface called
क्रैटर्स, जो हमारा चांद है इस पे बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, छेद हैं, जिन्हें इंग्लिश में कहा जाता है क्रैटर्स। चांद पे कई तरह के गड्ढे हैं, कई आपको अगर फोटो देखने को मिलती है उसमें आपको दिखेगा कि चांद में छोटे छोटे होल्स हैं, दाग टाइप दिखते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं क्रैटर्स। एस्ट्रॉइड्स, जिन्हें हम लोग हिंदी में छोटा तारा कहते हैं, और ये प्लैनेट की तरह होते हैं, छोटे प्लैनेट्स की तरह। बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर thousands of planets like small bodies revolve around the sun along with the planets are called asteroid। मार्स और जुपिटर के बीच में, जहां पे मार्स और जुपिटर सूरज की परिक्रमा करते हैं, इन्हीं के बीच में कुछ छोटे छोटे प्लैनेट्स या छोटे तारे कह सकते हैं, वो भी परिक्रमा करते हैं सूरज की, उन्हीं को हम लोग एस्टेरॉइड्स कहते हैं। Matters. Matters are the small pieces of rocky material that burn when they enter the Earth's atmosphere from space. They are also known as shooting stars. Matters. पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े जो हमारे धरती के एटमॉस्फेयर में घुसते ही जलने लगते हैं, उन्हें हम लोग मैटर्स या शूटिंग स्टार्स कहते हैं। शूटिंग स्टार्स जी हाँ, टूटते हुए तारे, यही चीज हम लोग मैटर्स कहते हैं। जब ये पत्थर के टुकड़े जब हमारी धरती में आते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, तो ये अपने आप जलने लगते हैं, तो हमें ये टूटते हुए तारे की तरह नजर आते हैं। मेटेओर्स, मैनी लार्जर फ्रैगमेंट्स of rock complete the journey to the earth's surface without being destroyed। बड़े बड़े टुकड़े, पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़े जो हमारी धरती तक आते हैं बिना टूटे हुए, उन्हीं को हम लोग मेटेओर्स कहते हैं। Comets are the ball of dust and frozen gases held together by the ice particles that revolve around the sun in elongated orbit। जो हमारे कॉमेट्स होते हैं, ये डस्ट मतलब धूल एंड फ्रोजन गैसेस, जमी हुई गैसों की बॉल होते हैं, गोलनुमा आकार में होते हैं, जो एक बर्फ के शेप में आकार में परिवर्तित हो जाते हैं। एंड रिवॉल्व अराउंड द सन, और ये हमारे सूरज के चारों तरफ घुमा करते हैं बहुत लंबे